वृश्चिक राशि के ठीक धन भाव पर भगवान सूर्य नारायण का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है 16 दिसंबर सन 2023 से लेकर के 15 जनवरी सन 2024 तक। वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान सूर्य नारायण आपके दशमेश बनते हैं, अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर के ही ये स्वामी बनते हैं। इनका धन भाव पर जाना एक विशेष जागृति की ओर आपको इशारा करता है। जानने का प्रयास करते हैं कि इनका यह गोचर परिवर्तन आपके जीवन पर कौन सी उपलब्धियों को दिला पाएगा। ध्यान दीजिएगा, सारे जगत को प्रकाशमय बनाने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रह के पास है, वही होते हैं भगवान सूर्य नारायण। सभी के सभी जितने भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों को भी जो उष्मा प्राप्त है, जो ऊर्जा प्राप्त है, जो रश्मियाँ प्राप्त है, वो सब कुछ यही भगवान सूर्य नारायण अपने द्वारा प्रदत्त करते हैं। इतनी बड़ी ऊर्जा, इतने बड़े हमारे आत्मा के सोर्स माने जाने वाले सूर्य भगवान जब धन भाव पर जाएंगे, अर्थात हम कहाँ चले गए? हम चले गए धन भाव पर। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान आत्मा के कारक माने गए हैं। हमारी आत्मा के यदि कोई ग्रह बनते हैं, यही सूर्य नारायण। इस हिसाब से हमें धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से यह गोचर अनुकूल होगा। दूसरी तरफ से आप ये समझिए, यही वो भाव है जहाँ पर सूर्य नारायण उपस्थित होकर के एक प्रकार से हमें जागृति प्रदान करते हैं। कौटुंबिक जीवन में यदि किसी कारण से उतार चढ़ाव की स्थिति है, चाहे वो दाम्पत्य में हो या किसी कौटुंबिक जनों के साथ हो, उस उतार चढ़ाव में भी आपको सफलता दिला सकते हैं, अर्थात वहाँ पर कोई शांति व्याप्त हो सकती है। सूर्य भगवान स्वयं एक राजा हैं, और जब राजा की स्थिति हमारे धन भाव पर हो जाए, इस समय पर हम एक राजा की भांति अपने धन को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर ये भी समझिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास धन नहीं भी होगा, फिर भी उनके अंदर वो राजा के समान उनकी जागृति होगी, अर्थात अपने आप को किसी राजा से कम नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे। मतलब हमारे पास यदि अपने भोजन के लिए धन रहे ना रहे, यदि सामने वाला कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, उसे भोजन कराना हमारा परम धर्म हो जाता है। और यही धर्म निभाते हुए आप धर्म त्रिकोण राशि पर बैठे हुए भगवान सूर्य को आप देख पाएंगे, जो इस समय पर आपके द्वितीय भाव पर उपस्थित है। अब यही दूसरा घर हमारे बैंक बैलेंस को प्रदर्शित करता है। सूर्य भगवान चूंकि सबको प्रकाशित करते हैं, तो हमारे बैंक भाव पर जो संचित धन है, यही वो स्थान है। तो संचित धन में यहाँ पर वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। चूंकि ये आपके दसमाधिपति बनते हैं, तो दसम भाव आपके कैरियर का होता है। देखिए, अब धन कहाँ से प्राप्त होगा? तो दसम भाव के स्वामी उठ करके द्वितीय भाव में गए हैं, तो धन का सोर्स कौन बनेगा? हमारा कर्म बनेगा। मैं अपने कर्मों के द्वारा, मैं चाहे बिजनेस करूं या व्यापार करूं या नौकरी करूं, उस कर्म के द्वारा, मेरे अपने कर्मों के द्वारा मुझे धन की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि दसमाधिपति उठ करके आपके ठीक द्वितीय भाव पर उपस्थित होंगे, जो कि धन का भाव है। दसम भाव वो स्थान हो गया जो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी इसी समय पर दिला सकता है। दसम भाव हमारे करियर का होता है, और सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि कोई शासन से जुड़ा हुआ आप काम कराना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अनुकूल है। यदि आप शासन से जुड़ा हुआ अपना व्यापार या फिर अपने जॉब को ले जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अनुकूल है। और सिर्फ अनुकूल ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा आपके लिए धनदायक है, क्योंकि धन स्थान पर ही भगवान सूर्य की स्थिति बनी हुई है। अब ध्यान से समझिएगा, यही स्थान हमारी वाणी का होता है, जो हम बातचीत करते हैं, यही स्थान हमारा द्वितीय भाव। इस समय पर आप देखेंगे आपके अंदर वो ऊर्जा आई है, वो ऊर्जा है आपके अंदर, जो अपनी वाणी के द्वारा आप अपने और अपने जनों को आप लाभान्वित करा पाएंगे। एक राजा के समान आपकी वाणी इस समय पर हो सकती है। सूर्य भगवान राजा है। अब यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ती है, वो सातवीं दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। माना जाता है कि सूर्य भगवान जहाँ पर उपस्थित होते हैं, उस स्थान से वो जिस भाव पर उनकी दृष्टि होती है, वहाँ पर एक मरकरी लाइट के बराबर वहाँ पर रोशनी हो जाती है, अर्थात प्रकाशमय स्थिति हो जाती है। ये प्रकाशमय स्थिति कहाँ हो गई? आपके रोग में, आपके जो तकलीफ, रुकावट, तनाव इत्यादि का स्थान माना गया है अष्टम भाव को, वहाँ पर हो गई। मतलब किसी प्रकार से यदि डिप्रेशन, तनाव की स्थिति चल रही है, किसी विवाद की स्थिति चल रही है, वहां पर मरकरी लाइट का प्रकाश आ गया। मतलब अधिक समय तक जो तिमिर हैं, जो अंधकार हैं, वो हमारे जीवन पर नहीं हो सकते। इस बात को आप समझिएगा। दूसरे तरफ से यही वो स्थान हो गया जो हमारे परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, और सूर्य भगवान से बड़ा परिवर्तनकारी ग्रह
कोई और नहीं हो सकता। यदि आपको जानना है कि मेरा पूरा का पूरा आने वाला 2-3 साल कैसे जाएगा, आप शनि देवता को पकड़ लीजिए, शनि देवता बता देंगे कि आपका 2 से 3 साल कैसा जाएगा। आपको यदि जानना है कि मेरा 1 साल कैसे जाएगा, पकड़ लीजिए आप देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति का गोचर बताता है कि मेरा 1 साल कैसे जाएगा। लेकिन आप ये समझते हैं कि मेरा 1 महीना कैसे जाएगा, तो आप ये समझिए कि भगवान सूर्य का जो ट्रांजिट होता है वो लगभग 1 महीने का ही होता है। इस कारण से 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक ये आपके धन भाव पर रह करके किसी धन से जुड़े हुए कोई कार्य हैं उसकी पूर्ति को करा सकते हैं। इसमें जरा भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन नहीं होने का सिर्फ 2 ही कारण हो सकता है। पहला, हमारे जन्म पत्रिका में कहीं न कोई ग्रह हमारे प्रतिकूल फल दे रहे होंगे, या फिर ये समझिए उन ग्रहों के प्रभाव को हम अपने जीवन पर ले नहीं पा रहे हैं। दूसरा सबसे अहम जो हम मानते हैं वो होता है विश्वासम फलदायकम। हमें विश्वास नहीं होता कि क्या ये वास्तव में मेरे साथ घटित होगा। ध्यान रखिएगा, यदि लगातार एक गंदा गिलास यदि है, उसमें गंदे पानी भरे हुए हैं और उसमें यदि हम देखें कि क्या इसमें शुद्ध पानी आएगा, तो देख करके ही हमें लगता है कि नहीं, ये तो बहुत गंदा पानी है, इसमें शुद्धता नहीं आ पाएगी। लेकिन लगातार उसमें हम दूध डाल दें, डालते डालते दूध हम डालते ही रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा गंदा पानी निकल करके बह जाएगा और दूध जो कि स्वच्छता का प्रतीक होता है वहां पर समाहित हो जाएगा। इसी प्रकार से हमेशा हमें सत्य जो बातें हैं उन्हें सुननी चाहिए, जो धार्मिक बातें हैं इन्हें सुननी चाहिए। निश्चय मानिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं कहा जाता है। शायद इसी कारण से हमारा जिस दिन आस्था प्रबल हो गया, जिस दिन हमारी निष्ठा प्रबल हो गई और हम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होकर के कार्य करते हैं, वही वो पल होता है, वही वो दिन होता है जिस दिन हम सफलता के चरम ऊंचाई पर प्राप्त करा पाते हैं अपने जीवन को। अब इन सूर्य भगवान की कृपा को कैसे हम अपने जीवन पर आत्मसात करें, कैसे भगवान सूर्य को हम ज़्यादा अपने जीवन पर प्रभावी बना पाएं, क्योंकि आपके कर्म के ही देवता हैं ये। इसलिए आपने देखा होगा कि कर्म के दृष्टिकोण से आप एक राजा से कम नहीं रहेंगे। कुछ भी हमारा जीवन हो, हम अपने कर्म में या तो ये सूर्य भगवान हमको एक दिन राजा जरूर बनाते हैं, या किसी कारण से यदि हमारे समय विपरीत है, हम राजा नहीं भी बन पाए हैं, करोड़पति अरबपति नहीं भी बन पाए हैं, तो ये समझिए कि हमारे उस स्थिति में, जिस स्थिति में हम हैं उसी स्थिति में ही हमें राजा से कोई कम ना समझे। ये हमारी मानसिकता हमको भगवान सूर्य दे जाते हैं और इसी कारण एक दिन राजा के समान हमारा कैरियर बनता है, क्योंकि कैरियर भाव के ही स्वामी भगवान सूर्य नारायण है। कैसे इन सूर्य भगवान को अच्छा बनाया जाए? साक्षात जो भगवान सूर्य का जो एक प्रतिबिंब है वो आपके घर पर है, आपके पिताजी। उनसे जुड़िए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इन सूर्य भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। घर के पिताजी जिस दिन आपको आशीर्वाद दे देते हैं, वो जिस दिन प्रसन्न हो जाते हैं, आप ये समझिए कि ग्रहों के अधिष्ठाता भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए हैं। दूसरी तरफ भानु प्रिय नमस्कार, सुबह जल्दी उठने का परिश्रम कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि रात तक सोना और देर तक उठना हमारे सूर्य को निर्बल करता है। और सूर्य ही तो पद है, प्रतिष्ठा है, एक सम्मानजनक स्थिति है। और कौन नहीं चाहता अपने जीवन में सम्मान को प्राप्त करना, एक ऊंचाई को प्राप्त करना। इसलिए कोशिश कीजिए कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। निश्चय मानिए कि बहुत से कार्य आपको यही भगवान सूर्य दे जाते हैं हमेशा के लिए। आपके तो भाई योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। बहुत कुछ निकाल करके आपके जीवन पर आपको संपन्नता और सफलता दिला जाए, यही हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। यकीन मानिए, जब आप किसी को एक अच्छी बातें बोलते हैं तो बहुत से कार्य हमारे जीवन पर उसी समय पर प्रेषित हो जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने का एक अच्छा उपाय ये भी है, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का एक अच्छा उपाय ये भी आप मान सकते हैं कि सदैव दूसरों को अच्छा बोलना, सदैव दूसरों के हित की कामना सोचना आपके सूर्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों को मजबूत करता है। और यही देवगुरु बृहस्पति आपके भी योग कारक हैं, जो आपके ठीक नवम भाव पर इनका प्रभाव है, इनका इस स्थान के अधिपति बनते हैं और आपके सुख भाव पर इनका प्रभाव बना हुआ है।
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।